इस व्हाट्सअप क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट। यस, आई एम टेलिंग अबाउट यू भानगढ़। तो भानगढ़ है वो एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है कि वहाँ पे एक स्टोरी प्रचलित है या फिर स्टोरी है हिस्ट्री में कि वहाँ के जो राजा की बेटी या फिर राजकुमारी थी, तो वो वहाँ की बहुत ही सुंदर लड़की थी पूरे मतलब भानगढ़ ज़िले में, भानगढ़ गांव में। तो भानगढ़ जो गांव है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। तो माना जाता है कि एक तांत्रिक था बहुत टाइम पहले। तो वो तांत्रिक क्या था कि उसका जो दिल था वो राजकुमारी पे आ गया। माना जाता है ऐसा, ये सब कहीं पे लिखा तो नहीं है बट ऐसा बताया जाता है कि ये कहानियाँ बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं कि वो जो तांत्रिक था उसको महारानी से प्यार हो गया था। और क्या था कि जो भानगढ़ था ना, वहाँ का एक मार्केट था। मार्केट में एक इत्र मिलता था, तो जो पर्टिकुलर इत्र था वो महारानी को लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सीन था कि जो महारानी थी वो अपनी दासियों को भेजकर उस इत्र को मंगवाती थी। ये बात तांत्रिक को पता चल गई। तो तांत्रिक ने क्या किया, तांत्रिक ने एक वैसा ही सेम इत्र बनाया और उसमें ब्लैक मैजिक कर दिया। ब्लैक मैजिक कुछ इस टाइप से किया कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक की तरफ आकर्षित होगा। तो माना जाता है कि जैसे ही वो इत्र महारानी तक पहुंचा तो महारानी को ये छूते ही पता चल गया था कि ये इत्र है वो ह्यूमन की तांत्रिक ने या फिर किसी ने भी काला जादू किया है। खिड़की से बाहर फेंक दिया या फिर आप विंडो बोल सकते हो, वहाँ से बाहर फेंक दिया। तो माना जाता है कि वो जो इत्र था वो किसी पत्थर पे टकराया। पत्थर पे टकराने के कारण जो जो काला जादू था वो पत्थर पे असर दिखाया। मतलब कि जो पत्थर था वो तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुआ और उसने तांत्रिक को कुचल दिया। उसके बाद में दिया था कि ये जो पूरा भानगढ़ है ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये एक स्टोरी है, लेकिन रियलिटी चेक मैं देता हूँ तो जो भानगढ़ है ना, उससे सिर्फ 50 किलोमीटर वहाँ पर है एक टाइगर रिज़र्व। यूएन जहाँ पे टाइगर्स को रिज़र्व किया जाता है। तो वहाँ पे मान से कोई भी जानवर वगैरह ये कुछ भी वहाँ से भानगढ़ तक आ ही जाते हैं, ट्रैवल करते 1-2 दिन ट्रैवल करते हैं या फिर 2-3 दिन में ट्रैवल करते आ ही जाते हैं। और एक जो भानगढ़ का जो स्ट्रक्चर है वो लिटरली इतना पुराना है कि मतलब आप समझ सकते हो ना कि ये बात होगी आराम से 1600 की, 1600 की। तो तब से लेके आज तक ये बहुत ही ज़्यादा पुराना जो स्ट्रक्चर है वो भानगढ़ का है। तो मतलब उसमें तो क्या होता है कि वहाँ के जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है कि वो कभी भी गिर सकता है। मतलब जैसे आप दिन में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी खास। वैसे खतरा तो दिन में भी रहता है, लेकिन क्या होता है कि रात को वहाँ पे जानवर वगैरह वगैरह भी भटकते हैं। एनिमल्स वगैरह भी हैं वो वहाँ पे घूमते रहते हैं जो रात को आ जाते हैं वहाँ पे, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखे वगैरह निकालते हैं। तो इसीलिए सरकार ने वहाँ पे रात को जाना बैन कर रखा है, क्योंकि यार वहाँ पे एकदम तो बिल्कुल वहाँ पे भाई 0% विजिबल लाइट है। 0 है वहाँ पे। कोई भी मान लो हादसा हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए तो भाई वही बात है कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो इसलिए सरकार ने वहाँ पे रात को जाना एक टाइप से बैन लगा रखा है। और हाँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है कि उसमें ऐसा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भानगढ़ में। आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सी फालतू की स्टोरी सुनी है कि भानगढ़ में वो था, कुछ भी नहीं है। इट्स एन वेरी ब्यूटीफुल एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट है पुराने टाइम का, अपने राजा महाराजाओं का, जो कि आपको मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ कि कभी ज़रूर देखने जाना चाहिए। सो यही थी स्टोरी भानगढ़ की। तो थैंक यू।